जय हिंद दोस्तों। तो आज हम बाजीराम एंड रवि के सीसेट कोर्स है जो उसकी बुक्स है उनका रिव्यू करेंगे, जो कि ये लोग 5 बुक्स प्रोवाइड करते हैं। तो मैं आपको डिटेल में एक एक बुक दिखाऊंगा अभी, और एक एक बुक्स का रिव्यू करूंगा कि किस तरीके से ये बुक्स बनाई है और किस तरीके की आपके लिए बेनिफिशियल है और क्यों आपको ये कोर्स लेना चाहिए। तो ये सीसेट की बुक्स हैं। सबसे पहले लॉजिकल रीजनिंग है, ये थ्योरी की है। इसके बाद ये लॉजिकल रीजनिंग टेस्ट आता है, ये इसमें सारे टेस्ट दे रखे हैं। इसके बाद क्वांटिटेटिव एबिलिटी एंड डाटा इंटरप्रिटेशन किस तरीके से सॉल्व करने है, उसकी बुक है क्वांट की। उसके बाद इसमें टेस्ट दे रखे हैं सारे आपको प्रैक्टिस करने के लिए। उसके बाद फिफ्थ बुक आपकी कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट है। तो ये 5 बुक्स जो हैं जो कि बाजीराम प्रोवाइड करता है, इसको हम डिटेल में इसका रिव्यू करते हैं। चलिए तो फिर इनका रिव्यू स्टार्ट करते हैं डिटेल में। चलिए तो फिर एक एक करके इनको देखते हैं कि किस तरीके से आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी। सबसे पहले मैंने निकाली है आपकी लॉजिकल रीजनिंग की बुक। तो इस तरीके से ये बुक दिखती है, 2024 के लिए है ये। और इसमें आपके जो कंटेंट हैं वो हम देखते हैं कौन से लॉजिकल रीजनिंग के दे रखे हैं। जैसे कि आपका सीरीज दे रखा है, पहला एनालॉगीज दे रखा है, कोडिंग एंड डिकोडिंग दे रखा है, इंसर्ट मिसिंग कैरेक्टर्स दे रखा है, सिटिंग अरेंजमेंट, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, लॉजिकल वेन डायग्राम्स, अल्फान्यूमेरिक सीक्वेंस पजल्स, लॉजिकल पजल्स, ब्लड रिलेशंस, लॉजिकल कंडीशंस एंड ग्रुपिंग, काउंटिंग ऑफ फिगर्स, स्लोगिज्म, coloring of cubes, series completion, missing figures, sequence of series, odd man out in a series, picture analogies, mirror and water images, dice picture reasoning, craft based reasoning and miscellaneous। तो ये सारे दे रखे हैं आपके। टोटल 118 पेज की है ये। और इसमें आपके लिए प्रैक्टिस के लिए नहीं दे रखे हैं, आपके लिए इसमें कॉन्सेप्ट दे रखा है कि किस तरीके से आपको ये समझना है पूरा चैप्टर, और उसके बाद आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं इस वाली बुक से जो कि ये टेस्ट वाली है। तो इसमें आपको दिखा रहा हूँ, जैसे कि इंट्रोडक्शन दे रखा है सीरीज का, फिर नंबर सीरीज दे रखी है, उसके बाद डिफरेंस बेस्ड कौन से टाइप्स होते हैं उसके क्वेश्चन, एग्जाम्पल बहुत अच्छे दे रखे हैं। साथ में आपको एग्जाम्पल दे दिए हैं 4 to 5, जिससे कि आप लोग समझ सको कि किस तरीके से क्वेश्चन बनेगा। उसके बाद ये सारे एग्जांपल्स हैं। फिर बी कैटेगरी है प्रोडक्ट बेस्ड हो गया, तो इसके एग्जांपल दे रखे हैं। साथ में आपको जितने भी टाइप्स होते हैं सारी चीजें इसमें समझा रखी है, आप लोग आराम से देख लीजिए। तो इस चैप्टर से आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से ये बुक बनाई है। और इसमें ज्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चंस नहीं है, आप एग्जांपल प्रैक्टिस करोगे, उसके बाद इस वाली बुक से जब आप लगाओगे तो आपको बहुत आसानी रहेगी। और इसी तरीके से एनालॉगी और सारे चैप्टर्स हैं, मैं आपको एक बार ऐसे दिखा दिया। पूरी बुक में दिखा नहीं सकता हूँ ना, वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। तो ये सारे इसमें इस तरीके से दे रखे हैं, इससे आपको हेल्प होगी कि अंदर का मटेरियल मतलब किस तरीके से बनाती है कोचिंग्स। तो नेक्स्ट बुक हमारी है लॉजिकल रीजनिंग। तो इसमें अब आप प्रैक्टिस कर सकते हो, जो आपने कॉन्सेप्ट सीखे हैं इसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हो। इसका कंटेंट हम देखते हैं, वही सेम कंटेंट रहेगा जो कि आपकी जो थ्योरी की बुक थी उसका। सारे टेस्ट दे रखे होंगे, 257 पेजेस की सारे क्वेश्चंस हैं इसमें। जैसे कि सीरीज हमने वहां पर देखी थी, तो सीरीज के जैसे कि टेस्ट 1 है, तो टेस्ट 1 में आपके 15 क्वेश्चंस हैं। इस तरीके से टेस्ट बनाए गए हैं इसमें, ताकि आप टेस्ट वाइज प्रैक्टिस कर सकें। और हम आगे देखते हैं, टेस्ट 3 हो गया। फिर इनके सॉल्यूशन भी साथ में दे रखे हैं, सॉल्व करके उन्होंने डिटेल में बताया है कि किस तरीके से ये आंसर है। तो जो लोग अगर एक बार कॉन्सेप्ट पढ़ लें चैप्टर का, उसके बाद आपको कुछ जरूरत ही नहीं है उसके बाद, क्योंकि सारे सॉल्यूशन दे रखे हैं, तो आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। आराम से आप लोग सॉल्व करके अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके बाद फिर आपको आंसर की भी दे रखी है शॉर्ट में, आप डायरेक्ट यहाँ पे जाके चेक अपना टेस्ट चेक कर सकते हैं। तो ये है, इसी तरीके से सारे चैप्टर दे रखे हैं, टेस्ट वाइज प्रैक्टिस कर सकते हैं आप लोग। ये
अब हम नेक्स्ट बुक अपनी थर्ड बुक पे जाते हैं, क्वांटिटेटिव एबिलिटी एंड डाटा इंटरप्रिटेशन। ये भी 24 की सारी बुकें एक साथ ही आई थी। तो ये क्वांट हो जाती है, अपनी मैथ्स हो जाती है। इसमें आपके टोटल 28 कंटेंट दे रखा है, चैप्टर्स दे रखे हैं। तो पहला आपका नंबर सिस्टम है, नंबर थ्योरी है, लीनियर इक्वेशन है, परसेंटेज है, एवरेजेस है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, इंटरेस्ट एंड इट्स एप्लीकेशन है, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट है, मिक्सचर एंड एलिगेशन है, वेरिएशन, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम्स, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, ट्रेन्स, बोट एंड स्ट्रीम्स, रेसेस, कैलेंडर, क्लॉक्स, प्रॉब्लम्स ऑन एजेस, जियोमेट्री एंड मेंसुरेशन, permutations and combination, probability, sequence and progression, bar graphs, line graphs, pie chart, tables and miscellaneous graphs कुछ दे रखे हैं। तो टोटल इसकी 164 है। ये कॉन्सेप्ट की बुक है। जिस तरीके से हमने लॉजिकल रीजनिंग की देखी थी, सबसे पहले आपको नंबर सिस्टम में दिखा दे रहा हूँ एग्जाम्पल के थ्रू। सारे कॉन्सेप्ट दे रखे हैं इसमें, जितने भी नंबर टाइप होते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स हैं, इस तरीके से ये डिवाइड करी गई है। हाँ, तो आपको बेसिक जब आपको थ्योरी मालूम पड़ जाएगी तो आप क्वेश्चंस इजीली सॉल्व कर पाएंगे। पूरा कॉन्सेप्ट आपका दे रखा है डिटेल में एग्जांपल के साथ। इसी तरीके से सारे चैप्टर्स हैं, डायग्रामेटिक वे पूरे ढंग से दे रखे हैं एकदम से कॉन्सेप्ट के साथ। नेक्स्ट हम देखते हैं अपनी फोर्थ बुक, जो कि क्वांटिटेटिव एबिलिटी एंड डाटा इंटरप्रिटेशन टेस्ट की है। अब जो हमने जो इसमें थ्योरी पढ़ लेंगे जब हम क्वांट की, तो उसके बाद हमें प्रैक्टिस करनी होगी। तो उसके लिए ये बुक बनाई है और सेम ही कंटेंट रहेगा इसका, क्योंकि जितने चैप्टर्स होंगे उतने ही आपको टेस्ट करना है। 298 पेजेस की ये बुक है और वही सेम आपके चैप्टर्स हैं इसमें। टेस्ट 1 जैसे कि नंबर सिस्टम का दे रखा है, टेस्ट 3, टेस्ट 4 और उसके बाद सॉल्यूशंस दे रखे हैं आपके डिटेल। एंड आपके फिर उसके बाद आंसर की दे रखी होगी। इसी तरीके से ये सारे चैप्टर्स के टेस्ट दे रखे होंगे इसमें। तो अपनी लास्ट बुक देखते हैं, जो कि सिलेबस में आपका आता है कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट। इसकी कोई मतलब आपको थ्योरी की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि ये प्रैक्टिस के ऊपर आपके बेस्ड होते हैं और बहुत ही थिक बुक है ये। तो हम डायरेक्ट जाते हैं कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट के। तो सीधे आपके इसके टेस्ट दे रखे हैं और बहुत सारे पैसेज आपको दे रखे हैं। आप जितने पैसेज चाहे उतने प्रैक्टिस कर सकते हैं। जितना आप प्रैक्टिस करोगे आपके उतने ही इंग्लिश में इस वाले टाइप में मार्क्स आएंगे और आपकी रीडिंग स्किल्स बढ़ेंगी। तो 22 पैसेज होगा जैसे कि, तो इसी तरीके आपको कम से कम इसमें सॉल्यूशंस के साथ दे रखा है और आंसर कीज भी हैं। पैसेज नंबर 21 से पीछे वाले टाइप में होंगे, सारे टाइप की भी दे रखे हैं। इस तरीके से है ये बुक। तो ओवरऑल मुझे मतलब ये बढ़िया लगा। और अगर आप ये वाली बुक्स परचेज करते हैं, ये वाला कोर्स परचेज करते हैं, तो उसके साथ आपको ये बुक्स मिलेंगी। तो ओवरऑल ये बुक्स बहुत ही बेस्ट है। अगर आप इनको प्रैक्टिस करोगे तो आपको और कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहीं पर मैं अपनी वीडियो एंड करता हूँ। और जितनी भी ये बुक्स हैं, आप फिर अगर इनको प्रैक्टिस कर लो तो ये बहुत ही सफिशिएंट रहती हैं। तो इसके बाद आपको मतलब ज्यादा बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको लगता है कि आपको और प्रैक्टिस करनी है तो आप क्वेश्चंस की बुक ले सकते हैं। कॉन्सेप्ट तो इससे सारे क्लियर हो जाएंगे। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो से लगी हो कि आपको ये इन्फॉर्मेशन मिली है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आपको और भी बाजीराम से रिलेटेड वीडियोस देखनी है तो आप चैनल पर जाके विजिट करिए और वहां पर बहुत सारी वीडियोस दे रखी हैं, आप उनको देख सकते हैं और अपनी इन्फॉर्मेशन को बढ़ा सकते हैं।